हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल। सो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया था हमारे साइबर लॉ को एंड हमें पता चला कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम्स, ये सारे टर्मिनोलॉजीज एंड इनके एडवांटेजेस, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बीइंग स्टूडेंट्स या बीइंग यूजर ऑफ योर लैपटॉप्स, योर पीसीज और आइदर योर सेल फोन्स, राइट। सो आज वाले सेशन में हम करेंगे सबसे पहले व्हाट शुड वी एज स्टूडेंट्स, आप रहो, मैं रहूं या कोई भी रहे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन दिस ब्यूटीफुल साइबर वर्ल्ड। साइबर जो है, साइबर वर्ल्ड जो है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है, हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है हमेशा से। बीइंग स्टूडेंट्स हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे आप ही हो, आप यूट्यूब पे हो तो आप क्या कर रहे हो यार, एक्सप्लोर कर रहे हो यूट्यूब को, पढ़ रहे हो, इससे तो ये हेल्प कर रहा है सारी चीज़ें आपको। सो हमें क्या करना चाहिए? Adhere to copyright restrictions when downloading materials from the internet, including softwares, games, movies और म्यूजिक। आप जब ये सारी चीजों को डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो आपको क्या करना है, स्टिक रहना है कि कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कॉपीराइट अगर कोई चीज है, जैसे कि कॉपीराइट है, वो सही नहीं है, इट्स पायरेटेड, यू शुड नॉट गो ऑन दैट थिंग। Report online bully immediately to the teachers or parents or someone who you trust. अगर आपके ऊपर कोई सॉर्ट ऑफ बुली हो रही है, कोई सॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग हो रहा है, सॉरी स्टॉकिंग हो रहा है, लाइक आपको कोई परेशान कर रहा है, बीइंग गर्ल, बीइंग बॉय, बीइंग एनीथिंग, इफ समवन इज लेटिंग यू टू डू समथिंग, ब्लैकमेलिंग यू, तो तुरंत उसी मूवमेंट पे अपने टीचर्स को बताओ, अपने मेंटर्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, या ऐसा कोई बंदा जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते रहो कि हाँ प्लीज मेरी हेल्प कर दो। या फिर अगर आपको पुलिस कंप्लेंट, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तो पुलिस कंप्लेंट की तो और जाओ, क्योंकि आपके पास साइबर लॉज है आपको हेल्प करने के लिए, बट सह के नहीं लेना है। वी आर नॉट हियर कि हम सह लेंगे किसी भी चीज को, नो। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी सॉर्ट ऑफ हैरासिंग है, कोई भी सॉर्ट ऑफ स्टैकिंग हो रही है आपके साथ, डू रिपोर्ट टू योर पेरेंट्स सो दैट दे कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स इट, ओके। Use a strong and unique password with combination of numbers, uppercase or lowercase letters and special character for each accounts and change your password frequently. इसका मतलब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था लास्ट वाले सेशन में कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे कोई भी तोड़ ना पाए, कोई भी क्रैक ना कर पाए। उसमें अल्फाबेट्स हो, उसके अंदर नंबर्स हो, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब कि समझ लो डॉलर सिंबल या फिर हैश सिंबल, या फिर आप कह दो @ वाला, परसेंटेज वाला, या फिर एस्ट्रिक, कुछ भी रहे यार, बट उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हो, अंडरस्कोर जैसे आप यूज करते हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। आप जब भी पासवर्ड बनाओगे आपके कोई भी जीमेल के लिए, जीमेल्स के लिए, या फिर अपने पर्सनल किधर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका पासवर्ड 1 2 3 4 तो ना हो, या आपका सिर्फ नाम या आपका सिर्फ बर्थ डेट ना हो। यार इसमें बहुत सारे कहते हैं ना प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसा बनाओ कि उसके अंदर आप बहुत सारे चीजें यूज करो, बट भूलना भी मत, नहीं तो कोई बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट सा, बहुत ही एकदम अनयूजुअल सा पासवर्ड बना देंगे एंड खुद ही भूल जाएंगे कि पासवर्ड क्या था। ऐसा भी मत करना। नेक्स्ट है हमारे पास obtain software from trusted source, always scan files before opening them। अब ये क्या कहता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रस्टेड सोर्स से आप डाउनलोड करो, लो उसको, एंड आप स्कैन करो उसे ओपन करने से पहले। वायरस होता है यार, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप सबके पीसीज में बहुत लोग को मैंने तो देखा है कि उनका एंटीवायरस एक्सपायर हो जाता है, स्टिल दे गो ऑन यूजिंग एंड यूजिंग एंड यूजिंग यार, उसकी वजह से आपके इसमें बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स आ जाती है, कभी कभी हैक होने के चांसेस है। डोंट डू दैट थिंग। इफ यू हैव एंटीवायरस, इफ योर एंटीवायरस इज एक्सपायर्ड, गो एंड टेक अ न्यू एंटीवायरस एंड डू द नीडफुल सो दैट आपका जो भी फाइल आप ओपन कर रहे हो वो स्कैन होता जाए, बग्स ना आए, एरर्स ना आए, ओके। नेक्स्ट, check to see if the web address begins with http:// whenever you sign in online। ये क्या होता है http? एक्चुअली है क्या, इट इज क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करवानी है, इफ यू आर लाइक टेक्स्ट है उसके अंदर, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट के साथ होता है, ये सारी चीजें तो होना चाहिए यार अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो मेक श्योर। जैसे कि आप जब गूगल पे जाते हो तो यहाँ पे जब आप सर्च करते हो अपने यूआरएल को, होता है ना यहाँ पे http ये फॉर्मेट में होता है ना, तो दिस इज नेसेसरी। कनेक्ट ओनली विथ नोन इंडिविजुअल्स, नोन इंडिविजुअल्स अननोन्स के साथ कनेक्ट मत हो। एंड मैं तो ये एडवाइस दे रही हूँ, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया आल्सो ना,
प्लीज अननोन के साथ ज्यादा कहते हैं ना इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। बीइंग, अब समझ, आपको एल्डरली हूँ, ऑफ कोर्स आपसे बड़ी हूँ, तो लाइक एज बीइंग सिस्टर, एज बीइंग योर मेंटर और योर टीचर, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक ऑफ, तो आई एम एडवाइसिंग, बीइंग गर्ल, बीइंग बॉय, whoever you are, please don't let any other unknown person to let yourself open to, यानी कि आप किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहिए, किसी को भी अननोन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो फेक अकाउंट हो सकता है कि दे आर नॉट द एक्यूरेट पर्सन जिससे आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, माइट बी कि वो आपकी बातें कहीं और डिस्क्लोज कर रहा हो। सो never to do such thing, they are cheating people, okay? 7th point क्या है? Think twice before you post, like, share something related to sensitive topics like politics, religion, etc. Very important point. आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, प्लीज एक 2 बार सोचो। मैं इधर 2 बार लिखा है, मैं कहती हूँ 4 बार सोचो कुछ भी पोस्ट करने से पहले। जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है आजकल हमारे पास, रिलीजन इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है। आपका एक पोस्ट लड़ाई करवा सकता है यार, तो डोंट डू दैट थिंग। रिलीजियस हो, आप रिलीजियस हो, मैं भी रिलीजियस हूँ, मैं भी हर चीज को मानती हूँ, बट अगर मैं उसके प्रति, किसी और रिलीजन के प्रति गलत पोस्ट कर रही हूँ तो ये बहुत ही गलत चीज है। इसकी वजह से हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। ऐसा मत करो। कुछ भी पोस्ट करने से पहले, आई नो आपके दिल में बहुत सारी चीजें होंगी आपके भगवान के प्रति या आपके लॉर्ड के प्रति, बट आप उसे अपने तक सीमित रखो। अननेसेसरी कुछ भी पोस्ट करोगे तो सोसाइटी में दंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो नेवर टू डू दैट थिंग। हाँ, कोई फेस्टिवल है, आपको किसी को विश करना है प्यार से, चाहे आपके रिलीजन का हो चाहे कोई और रिलीजन का हो, तो पोस्ट करो कि हाँ आपको हम ये विश कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट नॉट टू अपोज सम रिलीजन। और किसी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट डाल दोगे तो भी प्रॉब्लम होती है, टारगेट पॉइंट पे आ जाते हो, क्योंकि उनको तो तुरंत पता चलता है कि आप कौन हो, कहाँ बैठे हो, क्या आपके पीसी का आईपी एड्रेस है, तो मत करना, ओके? 8th पॉइंट क्या है? रिपोर्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ द अकाउंट इज हैक्ड। इफ पॉसिबल डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आपका अकाउंट हैक हो चुका है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो उसे कंटिन्यू मत करो यार, उसे रिपोर्ट कर दो। बोलो 10, 15, 20, 40 जितने भी लोगों को है, बोल दो कि यार रिपोर्ट करो इस अकाउंट को, इसे बंद करवाओ कुछ भी करके, एंड उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा दो। हाँ, होती है, तकलीफ होती है कभी कभी, अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हो, ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, तो होती है तकलीफ। तो आप क्या सोचते हो, नहीं मैं इसे बंद नहीं करूंगा, आई विल कीप दिस एक्टिव, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू शुड नॉट डू दैट थिंग, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, उसका एक्सेस किसी और को मिल चुका है, ही कैन डू एनीथिंग विद दैट अकाउंट, ओके? सो डोंट डू। अब हम आ गए डोंट्स के ऊपर। डोंट, आपको क्या नहीं करना चाहिए? Don't share your personal information, real name, date of birth, phone numbers, etc. unnecessary. किसी को भी अपना रियल नेम, लाइक अननोन अगर पर्सन है, रियल नेम तो यार हम रखते ही है, बट इफ ही इज एन अननोन पर्सन, तो यार मेरा नाम अदिति सिंह है, आप सबको पता है कि अदिति सिंह मैं हूँ, बट अननेसेसरी यूजुअल पर्सन, अननोन पर्सन से क्यों मैं इंटरेक्ट करूं, क्यों मैं उसे बताऊं कि आई एम अदिति सिंह? व्हाई शुड आई लेट देम नेम? यू आर माय स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई यू नो कि हाँ मेरा नाम अदिति है। व्हाट्स माय डेट ऑफ बर्थ आप लोग को भी नहीं पता कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है, मेरा पर्सनल फोन जो है उसका नंबर क्या है, आप लोग को नहीं पता है, बिकॉज इट इज माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट। हो सकता है मेरे साथ ये सारी चीजें पता होने के बाद मेरे साथ स्टॉकिंग हो, अगर आई गिव माई फोन नंबर टू एनी अनयूजुअल पर्सन, मेरे साथ स्टॉकिंग होने की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बुली हो सकते हैं। सोसाइटी इज वेरी बैड रिगार्डिंग दिस थिंग, कोई लोग, ओके? सो हमें बहुत सेफ होना चाहिए। डोंट सेंड योर पिक्चर्स टू अननोन पर्सन टू शेयर देम ऑन सोशल मीडिया। करते हो यार, आप सब करते हो, मैंने भी देखा है। व्हाट यू डू इज प्लीज शेयर माई दिस फोटो, मुझे भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मुझे भी फॉलोअर्स चाहिए, सो शेयर दिस, शेयर दैट। डोंट डू यार, वो आपके फोटोज को मिसयूज कर सकता है। हाँ, ट्रस्टवर्दी है तो डिफरेंट थिंग, बट स्टिल to be on bit safer side, don't do this thing. Don't open emails and attachments from strangers. एक क्लिक अकाउंट खाली, फॉर श्योर ऐसा होता है। एक क्लिक, एक अनयूजुअल मेल आ गया, उसके अंदर कुछ लिंक्स है, हाइपर लिंक्स है, इफ यू गो ऑन क्लिकिंग दैट थिंग्स, कोई और साइट पे जाओगे, आपका सारा इंफॉर्मेशन वो पर्सनल इंडिविजुअल जो है, स्ट्रेंजर जो है, उसको मिल जाएगा, एंड दिस विल डिस्ट्रॉय योर थिंग्स। 4th पॉइंट क्या है? डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी सस्पिशियस ईमेल्स
इंस्टेंट मैसेजेस और वेब पेजेस आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऐसा हो सकता है कि आप कोई वेब पेज के ऊपर जाओ और वहाँ पे ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगने लगते हैं, आपका अकाउंट नंबर बताओ, आपका ये बताओ, आपको ओटीपी आया वो बताओ, फोन कॉल्स आते हैं, जीमेल ईमेल्स आते हैं, तो उनको रेस्पॉन्ड मत करना। आप सब बच्चे हो ना अभी, तो नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ों को। आई नो आप बहुत यूज़ करते हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा सारी चीज़ों को यूज़ करते रहोगे, बट टू बी ऑन सेफर साइड प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, डोंट शेयर योर पासवर्ड्स और ओटीपी विद एनीवन। हाँ, कुरियर वाला अगर मांग रहा है कि हाँ मुझे पासवर्ड ओटीपी चाहिए, वो क्रॉस चेक करते ना अलग, तो वो डिफरेंट थिंग है। बट अपना जो पासवर्ड है, पर्सनल पासवर्ड है, कोई आपको फोन कर रहा है, हेलो आई एम ब्ला ब्ला फ्रॉम ब्ला ब्ला बैंक एंड मुझे आपका अकाउंट नंबर बताओ, आपने बता दिया, फिर वो बोलेगा कि हाँ अब ओटीपी आया होगा वो बताओ। भाई साहब ओटीपी बताते ही ना सारा अकाउंट खाली हो जाएगा आपका। डोंट डू। आरबीआई भी कहता है कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द ब्राउजर। आप करते हो ना ऐसे, फट से आता है, देखो गूगल पे रहते हो, कुछ चीज लॉग इन करते हो, चाहे कोई भी इंस्टाग्राम हो कुछ भी हो, फट से एक रिमाइंडर आता है, एक पॉपअप होता है, अलर्ट मैसेज वहां पे आता है कि आपको सेव करना है या आपको नेवर। दो ऑप्शन होते हैं, सेव और नेवर, राइट? आपको आता है ना, तो वो चीजों में सेव मत करो, मत करो। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मत करो सेव। हाँ, बार बार पासवर्ड डालना पड़ रहा है, चलेगा एक टाइम, वो ठीक है, बट अपना सेव मत करो। डोंट स्टील अदर्स इंफॉर्मेशन, नहीं करना चाहिए। चोरी क्यों करनी है यार हमें? वी शुड नॉट डू, वी आर अ नाइस ह्यूमन बींग्स। डोंट एक्सेस और यूज फाइल विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। मेरे फाइल को आप क्या कहते हैं, कोई भी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस या देख नहीं सकते। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। डोंट कॉपी सॉफ्टवेयर व्हेन विच हैज कॉपीराइट विदाउट द ऑथर्स परमिशन। यानी कि किसी के ऊपर अगर कॉपीराइट केस चल रहा है, इफ यू आर कॉपी नहीं करना चाहिए यार सॉफ्टवेयर का, किसी ने बनाया है उसका क्रेडिट उसको दो। डोंट कॉपी इट। डोंट बुली others online by teasing, threatening, using rude or offensive languages, making derogatory or hateful comments। से मत करो। किसी को बुली करना अच्छी चीज नहीं होती है। आप किसी को भी टीज कर रहे हो, हेल्दी है तो आप कुछ और बोलते हो, पतले है तो कुछ बोलते हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, रूड लैंग्वेजेस को यूज करते हो। बच्चे ना, मैं बड़ी हूँ आपसे, स्टिल रूड लैंग्वेज में बात करते हैं, ये तू एंड ऑल। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू शुड नॉट डू यार। आप बच्चे हो, बड़े हूँ मैं, या कोई भी पेरेंट्स भी है आपके, अगर आप ऑनलाइन, जैसे कि आप ऑनलाइन मोड में हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर बड़ा है तो रिस्पेक्टफुल है, आप बोलो या आप कुछ भी बोलो, लाइक अच्छे से बात करो उनसे। उसके बाद ऑफेंसिव लैंग्वेजेस, यानी कि अच्छे लैंग्वेज नहीं है ना, एकदम वियर्ड लैंग्वेजेस कोई यूज करता है, नहीं करना चाहिए। अच्छे से प्यार से बात करो। अगर आपको कुछ कमेंट ही करना है तो अच्छे से बोलो, अच्छे वे में बोलो, आप अच्छे हो या जो भी आपको कहना है। फिर उसके बाद हेटफुल कमेंट्स। आप नहीं पसंद करते तो ठीक है ना, अपने तक रखो। क्यों दुनिया को क्यों बताना चाहते हो कि आप मुझे पसंद नहीं करते? बोलते हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में, ये भी कहते हैं, तो अरे यार अपने तक रखो ना, दुनिया को बता के आपको क्या मिलना है। इफ यू आर हेटिंग मी तो हेट मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, चलेगा मुझे। आप मुझे और पूरी दुनिया को क्यों बताना चाहते हैं? ये सारी चीजें पर्सनल होती है, पर्सनल ओपिनियंस होते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं या आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है या आप किसी और का वीडियो पसंद करते हो। अच्छी बात है, कमेंट करो, लाइक करो, वेरी गुड थिंग। बट आप अगर हेट कर रहे हो तो इसकी वजह से ना बाकी लोगों के ऊपर ना आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है कि ये बंदा कैसा है, ये कमेंट कर रहा है, ये वो कमेंट कर रहा है। इससे आपका इंप्रेशन जाना, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है या वो पर्सन को कोई तकलीफ नहीं होती। 11th पॉइंट है, डोंट मीट अननोन्स इवन इफ दे आर नोन ओनली थ्रू द ऑनलाइन इंटरेक्शन। पीपल अलोन, ऑलवेज इन्फॉर्म एन अडल्ट और अ फ्रेंड। इसका मतलब ये है, अगर आप बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो यार, अननोन नहीं है, समझो कोई एक बंदा है, आपको ऑनलाइन वे में मिल चुका है एंड वो आपसे बहुत बातें किया, 1 महीना बात किया, 2 महीना बात किया, 3 महीना बात किया। ऐसा हो सकता है कि आपको कहेगा कि अब मिलने आओ, आप मुझसे मिलो, तो ऐसे सिचुएशन में मिलने मत जाना। और अगर जा भी रहे हो तो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन, किसी को तो बता के जाओ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इनसे मिलने जा रही हूँ या मिलने जा रहा हूँ, जो भी होगा एक्यूरेट रीजन। झूठ बोल के तो बिल्कुल नहीं जाना, फंस सकते हो। दे कैन किडनैप यू, दे कैन हरास यू, दे कैन मिसबिहेव विथ यू, एनीथिंग कैन हैपन यार। वो हो सकता है कि आपको लग रहा है वो बंदी लड़की है जिससे आप मिलने जा रहे हो, बट हो सकता है वो कोई बहुत ही बड़ा आदमी हो या फिर बहुत बड़ी लेडी हो, एडल्ट हो।
तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं पता ना। 12th पॉइंट क्या है, डोंट ओपन और डाउनलोड एनी अटैचमेंट थ्रू एन अननोन सोर्स एज दे मे बी हार्मफुल हो सकते हैं, उसके अंदर कोई भी जंक फाइल हो सकती है, तो नहीं ओपन करना चाहिए। जैसे कि कुछ लिंक्स आ जाती है, उसको ओपन करते ही, उसके ऊपर क्लिक करते ही कभी कभी आप अनयूजुअल अडल्ट साइट्स के ऊपर चले जाते हो, तो नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल होती है, आपको तक डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नहीं करना चाहिए, पर्सनल एडवाइस नहीं करना चाहिए। अब आ गए हम पैरेंटल गाइडेंस के ऊपर। अ लॉट ऑफ साइबर, इसके ऊपर आ चुके हैं मैं आज। आई डोंट नो हाइलाइटर क्यों यूज नहीं कर रही, क्योंकि इंटरेक्ट करते टाइम आई एम वेरी लाइक अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। अब आ गए हम इसके ऊपर। अ लॉट ऑफ साइबर क्राइम्स रिवॉल्व्स, आई एम सॉरी, a lot of cyber crimes revolves around unsuspecting teenagers and school children. Parents play a vital role in ensuring that their children are safe on the internet and not vulnerable to the hackers and identify thief. To start with, treat confidential information as confidential. ये क्या है ना, ये जो पैराग्राफ है ना, स्पेशली इट्स पैरेंटल गाइडेंस है ये। इट्स लाइक आपके यूज का तो मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट इतना जरूर बोलूंगी कि कोई भी अपने पर्सनल चीज़ों को नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए लोगों से, ओके। और जो प्राइवेट है उसे प्राइवेट रखो, ओपन मत करने जाओ। अब आ गए आईटी एक्ट ऑफ इंडिया, जिसका एडवांटेजेस हमने ऊपर देखा था ना, अब हम आ गए उसके ऊपर। आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000, इसके अंदर क्या है, इन May 2000, कब आया ये, May 2000 में, बोथ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट पास द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल। जैसे बाकी बिल्स होते हैं ना, वैसे ये भी एक बिल आ गया। क्या है ये बिल? द बिल रिसीव द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन August 2000 and came to be known as the Information Technology Act. This is IT Act 2000. आपको डेट पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। साइबर लॉ आर कंटेन्ड इन द IT Act 2000। जैसे समझ लो, एक रफ आइडिया दे रही हूँ, आइडिया नहीं है ये, समझ लो एक बुक है, उसके अंदर सारे आईटी एक्ट 2000 एक बुक है, उसके अंदर सारे साइबर लॉज है। मैं बस एक बता रही हूँ कि ऐसे एक बुक है जिसके अंदर सारे लॉज है, जिसको ओपन करके आप लॉज के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो। आईटी एक्ट 2000 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कुछ भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब मैसेज कर रहे हो, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये इसके अंदर है। दिस एक्ट एम्स टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ई-कॉमर्स इन इंडिया। जब से ये एक्ट आया ना, तब से बहुत बून मिला हमारे इंडिया को ई-कॉमर्स के फील्ड में। यानी कि आप ट्रांजैक्शन करने लगा, फोन पे यूज कर रहे, भारत पे यूज कर रहे, पेटीएम्स यूज कर रहे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एटीएम्स यूज कर रहे। इसकी वजह से बहुत हेल्प हो गया यार, लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए कि हाँ, मैं कुछ हुआ मेरे साथ तो मैं सेफर साइड पे हूँ। जैसे कि अगर आपका अगर आपका कार्ड चोरी हो जा रहा है, भूल जा रहे हो, तुरंत आप जाके ब्लॉक कर दो, तुरंत आप जाके उसको यूज होने से पहले आप उसे ब्लॉक कर दो। द साइबर लॉ हैज अ मेजर इम्पैक्ट फॉर ई बिजनेसेस एंड द न्यू इकोनॉमी in India. So it is important to understand what are the various perspective of the IT Act 2000 and what it offers. The Information Technology Act 2000 also aims to provide for the legal framework so that the legal goodness is accorded to all the electronic records and other activities carried out by electronic means. बार एक ही चीज बोली गई है इसके अंदर। So अब हम चले यहाँ पे फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। हमारे पास कुछ फीचर्स है हमारे आईटी एक्ट से रिलेटेड, देख लेते हैं वो क्या क्या है। डिजिटल सिग्नेचर्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स टू मेक इट मोर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एक्ट। डिजिटल सिग्नेचर्स को हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी अनहोनी होने से बचा सकते हैं। लाइक ऑनलाइन, लाइक आप कोई यूज कर रहे हो तो लाइक जैसे हमारे पास चेक्स आते हैं ना, तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। It elaborates on the offense, penalties and breaches. It outlines the सर्दी होने के बहुत disadvantages होते हैं। It outlines the justice dispensation systems for the cyber crime. It defines in a new section that cyber cafe is any facility for where to access to the internet is offered by any person to the ordinary course of the business to the members of
public. It provides features है ये सारे हमारे कि it provides the constitution of the cyber regulation advisory committee. The IT Act 2000 was embedded in 2008 and 11, and it includes rules for cyber cafe, cyber security, delivery of the services by service provider, audit of the electronic documents, etc. ये हमारे कुछ फीचर्स है, इसके अंदर एज इफ कुछ लाइक एक्सप्लेनेटरी नहीं है, ये अगर आपको पूछा गया तो आपको बताना होता है. फिर आईटी एक्ट के ऊपर आपके कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं. डूज एंड डोंट्स तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे बिकॉज दे आर समथिंग ही पूछे जाते हैं एंड ये पता भी होने चाहिए, तो ये बहुत इजी टू लर्न भी है आप सभी को. सो यहाँ पे हमारा ये 4th चैप्टर जो प्यारा सा एक चैप्टर था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. सॉरी स्क्रीन शायद ब्लैंक हुई थी, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. होप आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, चैप्टर्स को एंजॉय किया होगा. एंड हम यहाँ पे 12th का डिक्लेयर करते हैं कि सिलेबस हमारा हो चुका है बिकॉज अब इसके आगे जो है आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वन शॉट वीडियोस आपको जो भी चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ मैम आई रिक्वायर दिस थिंग. विल मेक दैट थिंग फॉर यू ऑल एंड प्रोवाइड यू ऑल दिस सूनर द पॉसिबल. जब भी एग्जामिनेशन है वन शॉट वीडियोस अगर रिक्वायर है तो बताओ, वो कर देंगे. क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस अगर इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं हेल्प कर सकूँ आपका, आप बताओ. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन जब भी वो पॉसिबल होगा. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.